भारत, रहस्यों और श्रापों की भूमि। गांव जो एक रात में वीरान हुए, किले जहां सूरज ढलते ही कदम रखना मना, मिलें जहां चीखें आज भी गूंजती हैं। कहा जाता है जो भी यहां गया लौटकर कभी वैसा नहीं रहा, कुछ लौटे ही नहीं। क्या आप इन जगहों पर एक रात बिता सकते हैं? पहले जगह पर आता है कुलधरा। रेगिस्तान के बीच सुनहरी रेत में बसा था गांव कुलधरा। कभी हंसी खुशी से भरा यह गांव एक ही रात में वीरान हो गया। कहते हैं जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह की हवस से बचने के लिए गांव वालों ने रातों रात अपना घर छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दिया, यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी कोशिश करेगा मौत उसे छू लेगी। 200 साल बीत गए पर गांव आज भी सूना है। रात ढलते ही यहां अजीब कदमों की आहट सुनाई देती है। टूटी हवेलियों से आती फुसफुसाहटें और महसूस होती हैं अदृश्य परछाइयां। लोग कहते हैं जो भी यहां एक रात बिताने की हिम्मत करता है वह सुबह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। क्या आप इस श्रापित गांव में एक रात बिता सकते हैं? दूसरे सबसे डरावनी जगह मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाबा में समुद्र किनारे खड़ी है एक वीरान मिल, मुकेश मिल्स। कभी कामगारों की चहल पहल से भरी यह जगह एक भयानक आग में जलकर खंडहर बन गई। कहते हैं यहां मरे हुए मजदूरों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान कलाकारों ने अचानक अजीब आवाजें सुनी। कोई अदृश्य ताकत उनके पास खड़ी महसूस हुई और कुछ को धक्का तक लगा। अभिनेत्री बिपाशा बसु ने भी माना यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं। रात होते ही टूटे कमरे, जंग लगे मशीनें और खाली गलियारे मानो किसी अदृश्य साए से भर जाते हैं। कहा जाता है जो भी यहां एक रात रुकता है वो डर से पागल हो जाता है या सुबह लौट ही नहीं पाता। क्या आप इस मिल में एक रात बिता सकते हैं? तीसरी सबसे डरावनी जगह जीपी ब्लॉक बंगला। मेरठ के कैंट एरिया में खड़ा है वीरान जीपी ब्लॉक बंगला। साल 1950 से खाली पड़ा यह बंगला अब खंडहर बन चुका है। टूटी खिड़कियों से आती हवा और अंधेरे में छुपे रहस्य। कहते हैं कई लोगों ने यहां सफेद कपड़ों में एक महिला को भटकते देखा है। कुछ का दावा है 4 पुरुष मोमबत्ती की रोशनी में बैठे अचानक गायब हो जाते हैं। यहां दिन में भी अजीब फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनी जाती हैं। डर इतना है कि मेरठ प्रशासन ने इसके अंदर जाने पर रोक लगा दी। पर असली सवाल अब भी वही है, जो भी अंदर गया वह बताने के लिए लौटा ही नहीं। क्या आप इस श्रापित बंगले में एक रात बिता सकते हैं? चौथा सबसे डरावना जगह भानगढ़ किला। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा है खंडहर भानगढ़ किला। भारत की सबसे डरावनी जगह जहां सूरज ढलते ही प्रवेश पर रोक लग जाती है। किंवदंती है यहां का एक तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करता था। उसने जादू से उसे पाने की कोशिश की पर असफल होने पर पूरे किले को श्राप दे दिया। उस श्राप के बाद भानगढ़ उजड़ गया। आज भी टूटी हवेलियों और सूने आंगनों में अजीब आवाजें, चीखें और अदृश्य परछाइयां महसूस होती हैं। लोग कहते हैं रात में किले में कदम रखते ही मानो समय थम जाता है और हवा में मौत का साया तैरने लगता है। क्या आप इस श्रापित किले में एक रात बिता सकते हैं? 5वां सबसे डरावना जगह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी दुर्लभ किताबों के खजाने के साथ अपने भूतिया किस्सों के लिए भी कुख्यात है। आजादी से पहले यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आवास था, जहां अब भी अतीत की अदृश्य परछाइयां भटकती हैं। कई लोग दावा करते हैं यहां अचानक फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट पास आती है पर दिखता कोई नहीं। कभी कभी किताबें अपने आप गिर जाती हैं और हवा में ठंडा सन्नाटा भर जाता है। डर इतना है कि कई गार्ड रात में ड्यूटी करने से भी इनकार कर देते हैं। कहा जाता है यहां रात बिताने वाले लोग सुबह बदल जाते हैं या लौटते ही नहीं। क्या आप इस खामोश लाइब्रेरी में एक रात बिता सकते हैं? 6वां सबसे डरावना जगह कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित छोटा सा हिल स्टेशन है कुर्सियांग। हरे भरे चीड़ के पेड़, धुंध से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं, पहली नजर में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। पर जैसे ही सूरज डूबता है यह सौंदर्य बदलकर भयावह सन्नाटे में बदल जाता है। रहस्यमय हत्याएं और जंगल का डर कहते हैं ब्रिटिश काल के दौरान
यहाँ कई रहस्यमयी हत्याएं हुई थीं। लाशें अक्सर जंगलों में मिलती, बिना सिर के। तभी से लोग इसे हेडलाइज घोस्ट का इलाका कहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे पीछे पीछे चलने वाली अदृश्य परछाई का एहसास होता है। डाउहिल रोड और भूतिया स्कूल। डाउनहिल की सड़क के किनारे खड़ा है पुराना विक्टोरियन स्टाइल स्कूल। दिन में बच्चे पढ़ते हैं, पर रात में यह जगह बदल जाती है। सूनी गलियों में कदमों की आहट, टूटे खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कभी कभी दीवारों पर पड़ती परछाई, मानो कोई आपको घूर रहा हो। कई लोग बताते हैं उन्होंने इस सड़क पर एक बिना सिर वाला आदमी देखा जो धीरे धीरे उनके सामने से गुजरा और अचानक गायब हो गया। कुछ कहते हैं उन्होंने किसी औरत की चीखें सुनी जो पेड़ों के बीच गूंजती रहीं, पर जब खोजा तो वहां कोई नहीं था। धुंध और अदृश्य साए सर्दियों में जब यहां घनी धुंध छा जाती है तो पेड़ पेड़ के बीच अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कोई अचानक पास आकर फुसफुसाता है, यहां मत रुको, वापस जाओ। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। लोग क्यों डरते हैं? कई यात्रियों का कहना है यहां के जंगलों में जाते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपका पीछा कर रही हो। रात में सड़कें सुनसान हो जाती हैं, पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें और अचानक पास से गुजरती ठंडी हवा, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कानों में सांस ले रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं यहां मरे हुए लोगों की आत्माएं कभी चैन से नहीं सोईं और जो भी रात यहां गुजारता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आप इस धुंध से ढके जंगल में बिना सिर वाले साए के बीच एक रात बिता सकते हैं? क्या आप यहाँ एक रात बिता सकते हैं? कुर्दगा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। यह गांव 200 साल पहले एक ही रात में वीरान हो गया था। किसी को पता नहीं लोग कहाँ गए, क्यों गए। किंवदंती है कि गांव वालों ने जाते समय इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह की हवस और अत्याचार के कारण गांव खाली हुआ था। आज भी यहाँ रात को कदमों की आहट, बच्चों की हंसी और फुसफुसाहटें सुनाई देती है। गांव के घरों की बनावट आज भी वैसी है जैसे 200 साल पहले थी, मानो समय थम सा गया है। कई लोग कहते हैं यहाँ रात बिताने वाले लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं या सुबह डर से भाग खड़े होते हैं। दूसरा, मुकेश मिल, कोराबा, मुंबई। 1870 में बनी इस मिल में एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और इसलिए मिल को हॉन्टेड मिल कहा जाता है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई यहाँ, लेकिन कलाकारों ने अजीब आवाज़ें, अचानक हवा का बहना और अदृश्य ताकत महसूस की। अभिनेत्री विपाशा बसु ने खुद कहा यहाँ उन्हें कुछ असामान्य और डरावनी ऊर्जा महसूस हुई। कई लोगों ने दावा किया मशीनों के पास अचानक धक्का लगना और परछाई दिखना आम है। तीसरे नंबर पे हैं जीपी ब्लॉक बंगला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1950 से यहाँ बंगला वीरान पड़ा है और अब खंडहर बन चुका है। कहा जाता है यहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक महिला को भटकते देखा गया है। कई लोगों ने मोमबत्ती की रोशनी में बैठे 4 पुरुषों को देखा जो अचानक गायब हो जाते हैं। दिन में भी यहाँ कदमों की आहट और रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। डर इतना कि मेरठ प्रशासन ने इस बंगले में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह बंगला किसी पुरानी त्रासदी का गवाह है जिसका सच आज भी अंधेरे में छिपा है। चौथा नंबर, भांगड़गढ़ किला, राजस्थान। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है और सूरज ढलते ही यहाँ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध है। मान्यता है कि यहाँ के एक तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए जादू किया था, पर असफल होने पर पूरे किले को श्राप दे दिया। श्राप के बाद पूरा किला वीरान हो गया और अब यहाँ टूटी हवेली और
सूने आंगन ही बचे हैं। लोग कहते हैं यहाँ रात में अजीब चीखें और अदृश्य कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। पर्यटन मानते हैं कि अंदर जाते एक अजीब बेचैनी और डर महसूस होता है। कई कहानियां हैं कि रात को अंदर गए तो पागल हो जाते हैं या सुबह तक लौटते ही नहीं। नंबर 5, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आज़ादी से पहले यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करता था। माना जाता है कि यहाँ अब भी अतीत की परछाई और अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ कदमों की आहट और फुसफुसाहटें सुनी हैं। कई बार किताबें अपने आप गिर जाती हैं या अचानक ठंडा का झोंका महसूस होता है। गार्ड्स रात में यहाँ ड्यूटी करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ अकेले रात गुजारते हैं वो या तो डर से बीमार हो जाते हैं या भाग खड़े होते हैं। तीसरे, डाउन हिल्स, कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल। यह जगह खूबसूरत पहाड़ियों और चीड़ के पेड़ों के बीच है, पर इसे हैंडरेस घोस्ट का घर भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल में यहाँ कई रहस्यमयी हत्याएं हुई और अक्सर बिना सर के लाश देखा गया। कई लोग दावा करते हैं यहाँ एक बिना सिर वाला भूत घूमता है जो अचानक सामने आकर गायब हो जाता है। पास का विक्टोरियन स्टाइल स्कूल रात में पूरी तरह भूतिया हो जाता है। जंगल की सड़कों पर चलते हुए लोगों को लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। धुंधली भरी रातों में यह रहस्यमयी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया।